फिर भी करनी है उसी से मोहब्बत, वो लड़की मना कर देगी जानते हो ना। तीसरे शख्स से दुनिया में सभी डरते हैं, तीसरे शख्स से दुनिया में सभी डरते हैं, तीसरे शख्स से वो शख्स अकेला ना मिले। तेरे बगैर जो दुश्मनी बखील से हुई तो इतनी खैर है, जो दुश्मनी बखील से हुई तो इतनी खैर है कि जहर उसके पास है मगर पिला नहीं। हम उसको लिपटने की इजाजत नहीं देते, कोशिश तो बहुत करती है तन्हाई हमारी। क्या कहते हैं? तूने देखा नहीं हमारी तरफ, इतनी तौहीन कौन करता है। मिलते हैं और देख लेते हैं, किसको गमगीन कौन करता है। निकलना मुश्किल था इस बला से, अली के सदके निकल गई है। तुम्हारे गम में निढाल लड़की मरी नहीं है, संभल गई है। तुम्हें लगा है नए सिरे से तुम उसको वादों में फांस लोगे, तुम्हें लगा है नए सिरे से तुम उसको वादों में फांस लोगे। तुम्हें खबर भी नहीं है प्यारे, इधर कहानी बदल गई है। दुनिया अच्छी लगती है, रब अच्छा लगता है, अच्छी आंखों वालों को सब अच्छा लगता है। मुझसे भी छीन ले भले उसको, वाह शहर मत छोड़ना पड़े उसको। वाह वाह, मुझसे भी छीन ले भले उसको, शहर मत छोड़ना पड़े उसको। दीदा दिल उसी के बनते थे और वो दे दिए गए उसको। जाने वाला दुआएं देता है, हमने तो वास्ते दिए उसको। वाह मैं उसे जिस नजर से देखता हूँ, सोच एक दिन पता चले उसको। वाह इस कदर उसको याद आऊं मैं, डायरी खोलनी पड़े उसको। वाह। रहने को एक छत मांगी है, बस एक कमरा मांगा है। मैंने कौन सा तेरे दिल का सारा रकबा मांगा है। चाहे उसने छोड़ के मुझको और किसी से शादी की, लेकिन उसने बेटा रब से मेरे जैसा मांगा है। अगर तेरा खुदा तुझ पर बहुत ही मेहरबान है तो क्या लगता है हम पे मेहरबान कोई ना होगा। मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे, अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो मुझे जुदा करे। मैं उसके साथ जिस तरह गुजारता हूँ जिंदगी, उसे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे। तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश हो, तुम मेरा हौसला हो। मैंने तुमसे वैसे मोहब्बत की जैसा मैंने कभी चाहा था कि कोई मुझसे मोहब्बत करता। तुम मेरी हिम्मत हो, अगर तुम मुझसे एक कदम भी पीछे हटे तो मैंने हार जाना है। मुजस्सिर के मुख्तार के दो अशार थे कि हुक्म मुर्शिद पे ही जी उठना है, मर जाना है। इश्क जिस समत भी ले जाए उधर जाना है, और लड़खड़ाता हूं तो वो रो के लिपट जाता है। मैंने गिरना है तो उस शख्स ने मर जाना है। बहुत मजबूर होकर मैं तेरी आंखों से निकला, खुशी से कौन अपने मुल्क से बाहर रहा है। गले मिलना न मिलना तो तेरी मर्जी है, लेकिन तेरे चेहरे से लगता है तेरा दिल कर रहा है। लोग हमसे सीखते हैं गम छुपाने का हुनर, लोग हमसे सीखते हैं गम छुपाने का हुनर। आओ तुमको भी सिखा दें मुस्कुराने का हुनर, आओ तुमको भी सिखा दें मुस्कुराने का हुनर। और क्या गजब है तजुर्बे की भेंट तुम ही चढ़ गए, क्या गजब है तजुर्बे की भेंट तुम ही चढ़ गए। तुमसे ही सीखा था हमने दिल दुखाने का हुनर। हम और किसी शख्स की बाहों में मिलेंगे, हम और किसी शख्स की बाहों में मिलेंगे, वो देखती रह जाएगी तस्वीर हमारी। वो किस हिसाब से आया था तेरी दुनिया में, वो किस हिसाब से आया था तेरी दुनिया में, वो किस हिसाब से सारा जहान छोड़ गया। अवैस किसने तेरे खालो खत बिगाड़े हैं, अवैस कौन तुझे बेअमान छोड़ गया। और जिस वक्त लग रहे थे मेरे दिल पे खूब जख्म, हाय हाय, जिस वक्त लग रहे थे मेरे दिल पे खूब जख्म, उस वक्त मैं यकीन के अंधे नशे में था। क्या कहना है।
कोई उसको प्रेम की चादर उड़ा कर ले गया, कोई उसको प्रेम की चादर उड़ा कर ले गया और हम संबंध का सम्मान करते रह गए। हमी तक रह गया किस्सा हमारा, किसी ने खत नहीं खोला हमारा। पढ़ाई चल रही है जिंदगी की, अभी उतरा नहीं बस्ता हमारा। एक एक करके छोड़ा है कितनों ने नहीं पता, एक साथ याद आते हैं सारे कभी कभी। दानिश दुरानी। कि वो अब अपने नए महबूब से भी पूछता होगा, वो अब अपने नए महबूब से भी पूछता होगा, कभी सोचा तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। वो अब अपने नए महबूब से भी पूछता होगा, कभी सोचा तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मैं कहता था कि पहली झील एक पर्वत से निकली है, वो कहती थी कि शिव की आंख से आंसू गिरा हो। एक दिन उसने दिखाई मुझे चालें अपनी, मैं समझता था वो चालाक नहीं हो सकता। ऐसा बंदा भला क्या लेगा मोहब्बत का मजा, जिसका महबूब गजबनाक नहीं हो सकता। क्या से क्या कर देगी जानते हो ना। मैं अपने बदतरीन दिनों के दोस्तों को कभी नहीं भूलूंगा कि जब मेरी जेब खाली हुआ करती थी तो वो मेरा चाय खाने का बिल अदा किया करते थे। जैसे सरफराज आरिश के दो अशार थे कि उसकी तरफ गया था घड़ी देखता हुआ, अब वापसी पे अपने कदम गिन रहा हूं मैं, उंगली पे गिन रहा हूं सभी दोस्तों के नाम, लेकिन तुम्हारे नाम पे हम गिन रहा हूं मैं कत्ल वत्ल की धमकी से डरने वाला नहीं, कि अपनी मौत से पहले तो मरने वाला नहीं। गुमान यह है कि अहले सुखन की महफिल है, मलाल यह है कोई बात करने वाला है। आज फोन नहीं आया अगर बुरा भला बोलेंगे प्यार को, याद आती सबकी। आज फोन नहीं आया अगर बुरा भला बोलेंगे प्यार को, ये बात ना जाने क्यों बता रहे थे अपने कमरे की। इस नशे के आदि शख्स को कुछ बेजार नहीं करता, जिसको बदन की लत लग जाए फिर वो प्यार नहीं करता। वाह। इस नशे के आदि शख्स को सर कुछ बेजार नहीं करता, जिसको बदन की लत लग जाए फिर वो प्यार नहीं करता। उस लड़की से क्या शिकवा है, ये तो एक दस्तूर है ना। महंगी गाड़ियों वालों को कोई इनकार नहीं करता। कुछ इसलिए भी खौफ नहीं है यहाँ के मैं सहरा में था इस आईना खाने से पेशतर, और इस दर्जा इज़्तराब में कब थी ये कायनात मेरे और उसके दरमियान से पेशतर। जिस उम्र में बिगड़ना था उसमें संभल गए, इतना नहीं बदलना था जितना बदल गए। क्या बात है, जितना नहीं बदलना था जितना बदल गए। और कुछ ऐसी तेरी याद के आंसू में थी तपिश, कल रात पहुंचने में मेरे हाथ जल गए। क्या कहने, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, फिर सहमत होगी तबरेज भाई। वाह कुछ ऐसी तेरी याद के आंसू में थी तपिश, हाय 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 हाय, कल रात पहुंचने में मेरे हाथ जल गए। कल रात पहुंचने में मेरे हाथ जल गए। गजल का जी चाह रहा है, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। नवाज साहब की दुआएं मिल रही हैं, क्या कहने, वाह वाह। कुछ ऐसी तेरी याद के आंसू में थी तपिश, कल रात पहुंचने में मेरे हाथ जल गए। इंसान का सबसे भारी बोझ उसके कंधों पर नहीं, उसके जहन में होता है, जिसे हम ओवर थिंकिंग भी कहते हैं, जो बज़ाहिर नजर तो नहीं आता मगर इंसान को थका देता है। वो एक शेर था कि कटी है उम्र बस ये सोचने में, मेरे बारे में वो क्या सोचता है। ये कोई कत्ल थोड़ी है कि बात आई गई हो। वाह 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 वाह। ये कोई कत्ल थोड़ी है कि बात आई गई हो।
मैं और अपना नजरअंदाज होना भूल जाऊं। एक अरबी कहावत है कि हम अपनी कमाई से अपनी माँ को उतना न दे सके जितना वो बचपन में सिर्फ हमारा सदका उतारा करती थी। मुझे से दो इशार थे कि जब मैं उसके गांव से बाहर निकला था, हर रास्ते ने मेरा रास्ता रोका था, और शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। कौन है और जिसे तेरा बदल कहते हैं, हाँ मगर वो जिसे आवाज़े अजल कहते हैं। मैंने जो कुछ भी तेरे साथ किया याद रहे, मेरी दुनिया में उसे रद्द अमल कहते हैं। खून पर बोसे वो लेती थी मेरे, होंठ बन जाते थे मेरे गाल पर। आज तक छूकर उसे देखा नहीं, हम गले मिलते थे लेकिन काल पर। कुछ बातें सिर्फ गले तक आती हैं। फ्रांस काफ्का ने लिखा था कि मैं मरूंगा लेकिन फकत दम घुटने से नहीं। मेरे गले पर उन तमाम अल्फाजों के निशान होंगे जो कभी किसी से कह नहीं पाया। शबीर हसन साहब का शेर है कि आवाज़ों के खालीपन को खामोशी से भर जाते हैं, आधी बात छुपाने वाले आधी उम्र में मर जाते हैं। तो हम भी छोड़ चुके रोज का खफा होना, उसे नसीब नहीं सिर्फ एक का होना। किसी के वास्ते कैसा खुशी का पल होगा, हमारा हाथ तेरे हाथ से जुदा होना। मुंह में भरी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, उसका कौन बचाने वाला जिसको ये बीमारी हो। मैं नाहक अपनी गजलों पर यूं इतराता फिरता हूँ, मैं नाहक अपनी गजलों पर यूं इतराता फिरता हूँ, जैसे अपनी जुल्फ किसी ने पहले पहल संवारी हो। क्या बात है। अगर मैं किसी रियासत का बादशाह होता तो यकीन करो कि जब जब तुम हंसते मुस्कुराते मैं तब तब एक गुलाम आजाद कर देता। मुझे से एक शेर था कि मांगे जो कोई मुझसे तेरे नाम का सदका, मैं खुद को फेंक दूंगा तेरे सर से वार कर। मेरी खिड़की पे बारिश तेज ठक ठक लग रही थी, तुम्हारा मुंतजिर था मुझको दस्तक लग रही थी। तुम्हारी एक झलक धुंधला गई थी शहर भर को, यहाँ हर देखने वाले को ऐनक लग रही थी। उसकी आंखों की महारत के मैं सदके जाऊं, उसकी आंखों की महारत के मैं सदके जाऊं, कैसे उस शख्स को साबित करे झूठा कोई। जो मेरे साथ मोहब्बत में हुई, आदमी एक दफा सोचेगा। रात इस डर में गुजारी हमने, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। सबसे जिल्लत के तमाचे खाए हैं तेरे लिए, चिलचिलाती धूप में हम साए हैं तेरे लिए। यार तू हमसे झगड़ कर ही परेशान हो गया और हम खुद से झगड़ कर आए हैं तेरे लिए। यार तू हमसे झगड़ कर ही परेशान। बहुत अच्छा है शफीक भाई। यार तू जिसे कहता फिरा मंजिल हर अपनी बात में, ऐसी मंजिल से उतर कर आए हैं तेरे लिए। जिस जगह पे पैर भी हमने कभी रखे नहीं, जिस जगह पे पैर भी हमने कभी रखे नहीं, उस जगह पर हाथ भी फैलाए हैं तेरे लिए। मैं उम्र के आखिरी हिस्से में किसी खामोश जगह पर बैठकर ये सोचूंगी कि अगर तुम मिल जाते तो शायद जिंदगी ऐसी ना होती, शायद दिन इतने हसीन होते जो अभी तक नहीं आए, शायद रातें इतनी भारी ना होती। मगर आखिर में यही ख्याल आता है कि कुछ लोग नसीब में नहीं होते, बस ख्यालों में ही रह जाते हैं, और आखिर में उन्हीं ख्यालों के सहारे हमें जीना पड़ता है। दुनिया का बदबख्त तरीन वो इंसान है जिसने मोहब्बत की भीख मांगी हो और उसे वो भी ना मिली हो। मुझे से सरवर खान सरवर का एक शेर था कि हम वो महरूम में तमन्ना के भरी दुनिया में अपने हिस्से की मोहब्बत भी नहीं कर पाए। सीने पे एतमाद के खंजर उतार कर
किस मुंह से कह रहे हो मेरा एतबार कर? क्या कह रहे? तुमने भी खामियों पे मेरी तस्करा किया, मेरी तमाम खूबियों को दरकिनार कर। हालात आशिकान से घबरा के ज़हनो दिल, हालात आशिकान से घबरा के ज़हनो दिल समझा रहे हैं मुझको कि मत प्यार कर। उससे कह दो कि तमाचे का तकल्लुफ न करे, उसका हर लफ्ज मेरे मुंह पे निशान छोड़ता है। वो मोहब्बत है मेरी, मुझसे नहीं हो सकता, फैसला उस पे है जिस वक्त जहां छोड़ता है। तो अर्ज क्या कि जब तू सवाल लेकर आएगा, जब तू सवाल लेकर आएगा, मेरा जवाब तुझे चुप कराएगा। जब तू सवाल लेकर आएगा, मेरा जवाब तुझे चुप कराएगा। लड़का तेरा अगर शायरी सुनेगा, लड़का तेरा अगर शायरी सुनेगा, तो तू उसे वफा के बारे में क्या सिखाएगा? फरेब दे चुके, बस अब सफाई मत देना, और अब के बाद दोबारा दिखाई मत देना। जो कर रहे हो मोहब्बत के नाम पर मेरे साथ, जब अपने साथ हुआ तो दुहाई मत देना। इतना बदला है ख्वाहिश में खुद को तेरी, इतना बदला है ख्वाहिश में खुद को तेरी, तेरा मुझको न पहचानना बनता है। उसने जंजीर तोहफे में दी है, जिसे मैंने कंगन दिया। तंग कर दी जमी मुझ पे उसने, जिसे मैंने आंगन दिया। इश्क से हमने कुछ भी निकाला नहीं तजुर्बों के सिवा, सब ने वक्तन फवक्तन वफादारी का झूठा भाषण दिया। शम्स तबरेज ने मोहब्बत के 40 असूल लिखने के बाद आखिर में लिखा कि कोई भी शख्स तुम्हें तुम्हारे अरूज में चुन सकता है, लेकिन मैं तुम्हें तब भी चुनूंगा जब तुम बुझ जाओगी। यकीन रखो, अगर मैंने कहीं रोशनी भी देखी तो तब भी मैं तुम्हारी तारीकी को चुनूंगा। वो जैसे एक शेर था कि तू फकत तू ही नहीं, नूर है आंखों का मेरी, तू न होता तो मेरे ख्वाबों ने मर जाना था। बना में उसने मुझसे बात ना की, जिसे मुझको मनाना चाहिए था। मोहब्बत से मन उसका भर गया सो, मोहब्बत से मन उसका भर गया सो, बिछड़ने का बहाना चाहिए था। आदमे ज़ीस्त ये मुश्किल न किसी पर आए, मौत आ जाए मगर दिल न किसी पर आए। डर देखना एक आशिक का कि तेरा कहीं दिल ना लग गया हो, तेरा कहीं दिल ना लग गया हो। ये बात सोचकर थोड़ा डर रहा था, जिस वक्त तेरा कॉल आया था यार, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। पहले डाली तेरे चेहरे पे बहुत देर नजर, पहले डाली तेरे चेहरे पे बहुत देर नजर, ईद का चांद तो फिर बाद में देखा मैंने। बहुत अच्छा है सर। तो तुम्हें पता है कि अंतल हयात का मतलब क्या है? अंतल हयात का मतलब है कि तुम मेरी जिंदगी हो। जिंदगी किसे कहते हैं? सांस लेने को, जिंदा रहने को नहीं। जिंदगी कहते हैं तुम्हारी दीद को, तुम्हारी मुस्कुराहट को, तुम्हारी मौजूदगी को, तुम्हारे होने को। तुम हो अंतल हयात। जैसे इदरीस बाबर का एक शेर था कि मेरी दुनिया में कोई चीज ठिकाने पे नहीं, बस तुझे देख के लगता है कि सब अच्छा है। कि गम का जैसे कोई बादल हो गया है, आंखों पे फैला कोई काजल हो गया है, और कोई मिले उससे कभी तो ये कह देना कि तेरे बाद वो लड़का पागल हो गया है। दुनिया में कभी किसी के लिए मत रोना, हर जुदाई आंसुओं की हकदार नहीं होती, और जाने वालों को रोका नहीं जाता, उन्हें रास्ता दिया जाता है। वो एक शेर था कि जिस शख्स की खातिर तेरा ये हाल है मोहसिन, उसने तेरे मर जाने पे रोना भी नहीं है। मौत ही आखिरी किसकी दवा लगती है, इश्क में चोट ही कुछ ऐसी जगह लगती है। पढ़ने लिखने का जो होता है समय लड़कों का, पढ़ने लिखने का जो होता है समय लड़कों का, ठीक उसी वक्त मोहब्बत की हवा लगती है।
हमारे गांव के रास्ते के सब बुजुर्गों को हमारे तरके ताल्लुक की आगही होगी। मैं अपने हाथ पे यूं हाथ रख के सोचता हूं, वो किसके हाथ पे यूं हाथ रख रही हो। अर्ज किया है इरशाद, किसी गाड़ी के शीशे पर जमी धूल पर मैं उसका और मेरा नाम लिखा करता हूँ। ये खुशी की बात है, खुशी के लिए। किसी गाड़ी के शीशे पर जमी धूल पर मैं उसका और मेरा नाम लिखा करता हूँ। वाह, कोई देख ना ले इसी डर से फिर मिटा दिया करता हूँ। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करने वाली ये बात पता है मुझे, फिर भी उसका नाम सुनते ही मैं मुस्कुरा दिया करता हूँ।